नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम कृषि संबंधित जो प्रमुख अनुसंधान संस्थान है इसकी चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर हम जो नेशनल लेवल पे अनुसंधान संस्थान है इसकी चर्चा करेंगे। आपकी परीक्षा में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के अनुसंधान संस्थान पे क्वेश्चन आता है। जैसा कि आपको पता है, जो पिछला 2018 में एजीटीए का पेपर हुआ था, इसमें अनुसंधान संस्थान पर दो क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस दो क्वेश्चन से आप समझ सकते हो कि यह चैप्टर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कई सारे अनुसंधान संस्थान हैं, लगभग आपको यहाँ पर 70-80 अनुसंधान संस्थान देखने को मिलेगा। इसमें से लगभग 50 प्लस अनुसंधान संस्थान ऐसे हैं जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इस वीडियो में मैंने शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके कई सारे अनुसंधान संस्थान को यहाँ पर आपके लिए आसान किया है। जिस तरह से हमने जो आपके प्रमुख व्यक्ति थे जो कि रिलेटेड थे कृषि से, उस पे शॉर्ट ट्रिक बताया था और आपको काफ़ी पसंद आया था, उसी तरह से यहाँ पर हम कृषि अनुसंधान संस्थान पे भी चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो प्रश्न पूछा गया था। एक आपका पूछा गया था कि भारत में कपास का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ठीक है। ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि निम्नलिखित में से कौन सा चावल का चावल अनुसंधान संस्थान का प्रमुख केंद्र है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि भारत कृषि नेशनल कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है और इंटरनेशनल चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं, इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी छात्र इस चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, एजीटीए के लिए सीरियस कैंडिडेट हैं, एजीटीए में आप बढ़त हासिल करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ें। आप अगर कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे ओनली व्हाट्सअप करना है आपको, बाकी सारा डिटेल्स आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारे कोर्सेज भी चल रहे हैं जिसमें हम लोग बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बिना किसी देरी के आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये चैप्टर दोस्तों आपके लिए काफ़ी आसान रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप एग्रीकल्चर के छात्र हैं, स्टूडेंट्स रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें इसमें जो बेसिक है ये आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में, आप सभी को पता है, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो बहुत सारे बच्चों को पता है, करनाल में है, ठीक है। अब देखिए, जो कुछ चीज़ें जो आपको पढ़नी है, जो आपको समझनी है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, जब आपसे एग्जाम में पूछेगा भारतीय पशु चिकित्सा चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये इज्जत नगर में है, ठीक है। कहाँ पर है? इज्जत नगर में है, जो कि बरेली में है। ध्यान से सुनिएगा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इज्जत नगर में है। यही चीज जब भारतीय पशु पक्षी अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो भी आपका ये इज्जत नगर में है, ठीक है। ये पशु या फिर पक्षी दोनों का अगर पूछता है, यानी कि भारतीय पशु चिकित्सा पूछता है और भारतीय पक्षी चिकित्सा पूछता है, तो दोनों का जो अनुसंधान संस्थान है ये आपका बरेली इज्जत नगर में स्थित है, ठीक है। तो पशु पक्षी से रिलेटेड जो चिकित्सा का अनुसंधान संस्थान है वो इज्जत नगर बरेली में है। अभी आप लोग यहीं पे याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान। मात्स्यिकी मतलब जो मछली से रिलेटेड है, ठीक है। तो केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान जब मात्स्यिकी शिक्षा की बात करेगा, ध्यान से समझिएगा, जब मात्स्यिकी शिक्षा की बात करेगा तो ये आपका मुंबई में है। ये आपका कहाँ पे है? मुंबई में है। और जब प्रौद्योगिकी की बात करेगा तो ये आपका कोच्चि में है, ठीक है। तो यहाँ पर तीन चार क्वेश्चन बनते हैं मात्स्यिकी के ऊपर। पहला प्रश्न बनता है कि केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका मुंबई में है, याद कर लीजिए। शिक्षा वाला जो मछली की शिक्षा देगा ये मुंबई में स्थित है। बाकी दो और भी हैं, इसको भी हम लगे हाथ देख लेते हैं, जो कि 11 नंबर और 17 नंबर पॉइंट पे हैं। तो सीधे हम जंप करते हैं 11 नंबर पे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मछली से रिलेटेड और क्या है। दोनों कहाँ पर है? कोच्चि में है। मछली से रिलेटेड जो प्रौद्योगिकी संस्थान है ये कहाँ पर है? कोच्चि में है। और मछली को हम कैसे पकड़ते हैं? उसमें क्या बोलते हैं हम लोग, दाना, उसमें जो केचुआ वगैरह होता है उसका जो दाना होता है उसको लगा के उसमें मछली में नदी में फेंकते हैं और मछलियाँ आती हैं। मछलियों, जैसे हम लोग कहते हैं कोंचना, ठीक है। देहाती भाषा में बोला जाता है कोंचना। कोंचना का मतलब होता है किसी चीज़ को चुभोना।
तो इसको कोंच कोंच के मछली को तब मुंह पर खींचते हैं। ठीक है, तो मछली की जब भी बात आएगी तो कोंचना याद रखना। कोंचना का मतलब होता है देहाती भाषा में चुभाना। ठीक है, तो ये क्या है, ये मात्स्यिकी जब भी आएगा तो आप कोच्ची याद रखेंगे। कोंच, उसको कोंच करके जो है हम नदी से बाहर निकालते हैं। तो मात्स्यिकी कोच्चि। और जब मात्स्यिकी में शिक्षा लग जाएगा तो ये कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है, और 17 नंबर पर क्या है जो मछली से रिलेटेड है, 17 नंबर पर आपका है समुद्री मात्स्यिकी। ठीक है, तो मात्स्यिकी या फिर समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान पूछता है तो ये कोच्चि में है। और जब मात्स्यिकी शिक्षा की बात करेगा तो ये आपका कहाँ पे है, मुंबई में है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ों से हमने कई सारी चीज़ें याद कर ली। ओके, जब पशु चिकित्सा अनुसंधान अनुसंधान या फिर पक्षी चिकित्सा अनुसंधान की बात करेगा तो दोनों बरेली इज्जत नगर में है। जब मात्स्यिकी शिक्षा की बात करेगा तो मुंबई में है। और जब मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी या फिर समुद्री मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी या अनुसंधान संस्थान की बात करेगा तो ये दोनों कोच्चि में है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे जो प्रमुख संस्थान है, ये जो ऊपर आपने देखा ये शिक्षण संस्थान है, ऊपर जो आपने देखा ये कहीं ना कहीं समतुल्य विश्वविद्यालय है। ठीक है, अब यहाँ पे आप संस्थान देखेंगे जो कि एक तरह से क्या है, अनुसंधान या रिसर्च सेंटर है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ केंद्रीय द्वीपीय अनुसंधान संस्थान। तो जब बात आती है द्वीप की, ठीक है, जब बात आती है द्वीप की तो हमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप यही सब याद आते हैं ना। तो द्वीप जहाँ पर भी याद आएगा, जैसे एग्जाम में पूछता है केंद्रीय द्वीपीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आप अपने दिमाग में बिठा लेना, सिर्फ एक ही द्वीप बिठाना है आपको, वो है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर द्वीप आपको बिठाना है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर आपको याद रखना है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो जब बात आएगी शुष्क की, जब बात आएगी शुष्क की, शुष्क का मतलब सूखा, तो ऑब्वियस ही बात है हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे, राजस्थान में, जहाँ पर थार का मरुस्थल है। तो ये आप जोधपुर याद रखेंगे। ठीक है, क्या याद रखेंगे, जोधपुर याद रखेंगे जब केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की बात करेगा। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कभी कभी, जो कि उसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है, उसका उसको हम आगे देखेंगे। वो ड्राई लैंड होता है। ठीक है, ड्राई लैंड होता है, इसको हम हिंदी में बारानी बोलते हैं। ठीक है, बारानी बोलते हैं। तो आगे हम देखेंगे, आप लोग कंफ्यूज मत होना। बाकी ये आप याद रखिए अभी के लिए कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, ये जो क्षेत्र लगा हुआ है ना, ये जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, ये जोधपुर में स्थित है। इसके बाद में हमने इसकी चर्चा ऑलरेडी कर ली है। जब पशु या फिर पक्षी अनुसंधान संस्थान की बात करेगा तो ये दोनों इज्जत नगर बरेली में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में दो और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, तो ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसका शॉर्टरी मैंने नहीं बनाया है। केंद्रीय अंतः स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान जो कि बैरकपुर में है, और केंद्रीय खारा जल जीवन, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, जो कि चेन्नई में है। नेक्स्ट है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा भी गया है। तो ये हिसार में है। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए भैंस जो होती है कभी कभी हिंसक हो जाती हैं, अपने सींग से मारती हैं सभी को, तो हिसार बोले तो हिंसा। ठीक है, हिसार हिंसा। तो भैंस कभी कभी हिंसक हो जाती हैं, आप उनके सामने जाएंगे तो वो आप उठा के फेंक देंगी, सींग से मार सकती हैं। तो इसको याद रखना कि भैंस हिंसा यानी कि हिसार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। तो जब बात आएगी बकरी का तो कैसे याद रखेंगे इसको कि मखदूम में है। देखिए बकरी को जब लोग काट देते हैं तो इसका जो चमड़ा निकलता है, ठीक है, ये चमड़ा क्या होता है, मुलायम होता है। चमड़ा कैसा होता है, मुलायम होता है, मखमल जैसा होता है, उसको हम बोल सकते हैं मखमल जैसा मुलायम होता है। ठीक है, तो ये मखमल, मखदूम। ठीक है, पकड़ पा रहे हो। तो ये क्या है, बकरी, जब भी आपको बकरी याद आएगा तो बकरी से बना हुआ चमड़ा जो कि मखमली होता है, मुलायम होता है, तो ये मखदूम हो गया। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान। तो देखिए एग्रीकल्चर से बीएससी सभी लोग कर लेते हैं, एग्रीकल्चर से बीएससी सभी लोग करते हैं, गांव का हर एक बच्चा एग्रीकल्चर से बीएससी कर सकता है। लेकिन जब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात आती है, एग्रीकल्चर अभियांत्रिकी की बात आती है, तब असली भौकाल जमता है। ठीक है, तब गांव में असली भौकाल जमता है कि भैया इंजीनियरिंग कर रहा है एग्रीकल्चर से। तो ये कृषि अभियांत्रिकी यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जब बात आएगी तब ये भौकाल जमेगा। तो याद रखना कि कृषि एग्रीकल्चर, कृषि अभियांत्रिकी या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आपका भौकाल जमेगा, तो भौकाल से भोपाल हो गया। ओके, नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। तो यहाँ पर शुष्क बागवानी की बात कर रहा है, शुष्क क्षेत्र की जब बात किया था ऊपर तो हमने जोधपुर मार्क किया था। ठीक है, और यहाँ पर क्या बात कर रहा है, शुष्क बागवानी।
तो ये जो हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है छोटे छोटे, आप देख रहे होगे कि यहाँ पे लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखा है, तो ये लाइंस मैंने शॉर्ट ट्रिक के लिए ड्रॉ किया है। जब आपको नोट्स दिया जाएगा इसका, जब इसका आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करूँगा। जैसे यहाँ पर ये जो नीचे लगा हुआ हाइलाइटर, मतलब जहाँ यहाँ पे नीचे जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये पास को मैं रेड कलर कर दूंगा और यहाँ पर मैं नाग को रेड कलर कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जो चीज़ें आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखनी है, उसको मैं नोट्स में रेड कर दूंगा, ताकि आप एक ही बार में फटाक से उसको देखें, आपको तुरंत याद हो जाए। जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं जो कि कृषि से रिलेटेड है, उसका अगर किसी ने नोट्स देखा है, नोट्स कैसे मिलेगा आपको, आप लोग कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक कीजिएगा, वहाँ पर मैं जो लिंक है उसको पिन कर रहा हूँ। वहाँ पे जो टेलीग्राम का लिंक है उसको आप सभी लोग ज्वाइन कर लेना, नोट्स वहीं पे दिया गया है। तो उसको आप सभी लोग देखेंगे जब ध्यान से, तो वहाँ पर बहुत ही आसानी से जो आपका शॉर्ट ट्रिक है उसको मैंने, जो शॉर्ट कैरेक्टर है, ठीक है, जो निमोनिक्स हैं उसको मैंने रेड कर रखा है, ताकि आप सभी लोग एक ही बार में देखते ही उसको याद कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही देखिए कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखी हैं। जैसे शुष्क बागवानी की जब बात आएगा तो यहाँ पे बीकानेर, बाग की जब बात आएगा तो बाग फॉर बी, ठीक है, शुष्क बागवानी बी, ठीक है, तो ये बी फॉर बाग। और जब शुष्क क्षेत्र की बात आया था तो वहां पर क्या था, वहां पर जोधपुर था। तो शुष्क के साथ में जब ये बागवानी जुड़ जाएगा, जो कि बा से स्टार्ट हो रहा है, तो ये फिर बी से लगेगा, यानी कि बीकानेर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो कपास में ये जो शब्द है देखिए, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, ये सभी में आपको कॉमन मिलेगा। यहाँ से लेकर लास्ट तक जहाँ पर भी आप जाएंगे, यहाँ पर केंद्रीय अनुसंधान संस्थान या रिसर्च सेंटर या कुछ और संस्थान, ठीक है, या प्रौद्योगिकी संस्थान, ये चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी। लेकिन हमारा जो मेन निमोनिक्स रहने वाला है, वो आपका जो मेन वर्ड है ना, जो संस्थान है, उसको हमें याद रखना है। तो यहाँ पर कपास आपका मेन संस्थान, मेन वर्ड है। तो यहाँ पर कपास में मैंने यहाँ पर पास में जो ये अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर पास आप पॉइंट कीजिए, तो पास यानी कि यहाँ पर नागपुर में आप नाग कर लीजिए। तो आपने सुना होगा लक्ष्मण को बांधने के लिए इंद्रजीत ने नागपास फेंका था। तो जहाँ पर पास की बात आएगी वहाँ पर नागपुर हो जाएगा, यानी कि नाग पास, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है इसका, ओके। नेक्स्ट है केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान। तो ऑब्वियस ही बात है, मात्स्यिकी तो कोची हो गया, मछली को कोच के हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद में है केंद्रीय ताजा जल जीवन पालन संस्थान, नॉट इम्पोर्टेंट, भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। तो ये आप ध्यान रखना, जब पास की बात आएगी तो वैसे मैंने बताया था कि आपका नागपुर में हो जाएगा, लेकिन जब कपास के साथ में प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी जुड़ेगा तो ये आपका मुंबई में है। तो जो देखिए कुछ चीज़ें क्या होंगी एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेंगी, ठीक है। लेकिन हो सकता है जब कपास प्रौद्योगिकी की बात करें, क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। जब जो भी क्वेश्चन लिख के आएगा लगेगा कि यार यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना कि उसमें क्या पूछ रहा है। कपास अनुसंधान अनुसंधान संस्थान पूछ रहा है, या फिर कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान पूछ रहा है, ठीक है। एग्जाम में क्या पूछ रहा है, जल जीव पालन पूछ रहा है या फिर ताजा जल जीव पालन पूछ रहा है, मात्स्यिकी शिक्षा केंद्र पूछ रहा है या फिर मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी केंद्र पूछ रहा है, संस्थान पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप काफी अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय पूछ रहा है या फिर अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय में भी अगर आपका जो नेशनल से रिलेटेड संस्थान दे देगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय एग्जाम में आपसे पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, और वहां पर उसने ऑप्शन में हैदराबाद दे रखा था। तो ठीक है, बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय की, तो कोशिश करना कि जो नेशनल का होगा उसको रिमूव ही कर देना, क्योंकि जब बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि आपका वो नेशनल में स्थित होता है। तो हैदराबाद हो गया, इसको आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि फिलीपींस में स्थित है, ठीक है, फिलीपींस में स्थित है। आपका जो एग्जाम में दिया था वो मनीला दे दिया था, लेकिन इसको जब आप गूगल करेंगे तो लानोस या लाबोस ऐसे करके कोई शब्द है, कोई सिटी है, वहां पर ये चीज स्थित है। लेकिन फिलीपींस मेन है आपका, जो कि मनीला उसमें दिया था एग्जाम में, तो आप मनीला ही क्लिक करेंगे, क्योंकि मनीला ही दिया था जो मेन सेंटर है चावल अनुसंधान संस्थान का, वो नहीं दिया था। तो मनीला दिया था तो मनीला पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। तो ये लखनऊ की बात है भाई, ठीक है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक मत बनाओ। वैसे ठीक है, हम लोग को पता है कि हम लोग कहाँ पे स्थित हैं, हम लोग लखनऊ में स्थित हैं, जहाँ का मौसम कभी गर्म होता है कभी ठंडा होता है, कभी उष्ण होता है कभी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो उप उष्ण, ठीक है। उप की जब बात आएगी, जब प्योर उष्ण की बात आती है, तो इसका मतलब होता है प्योर गर्मी, जैसे अफ्रीका वगैरह हो गया।
लेकिन जब किसी के सामने उप लग जाता है तो उप का मतलब है कि मेन गर्मी वाला क्षेत्र नहीं है, ये उप गर्मी वाला क्षेत्र है, यानी कि उपोष्ण है, यानी कि ये आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ऐसे आप इसको पकड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है शीतोष्ण की जब बात करेगा, ऑब्वियस ही बात है शीतोष्ण की बात कर रहा है तो यहाँ पर श्रीनगर हो गया, शीत की बात कर रहा है तो श्रीनगर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, अपने इंडिया में श्रीनगर ही ठंडा होता है। ठीक है, तो श्रीनगर हो गया। ठीक है, एक चीज का और ध्यान रखना कि शीतोष्ण में रिलेटेड जैसे लेह एग्जाम में दे दे, या लद्दाख दे दे, या हिमाचल प्रदेश दे दे, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए आप श्रीनगर पे फोकस रखना, शाह फॉर शीतोष्ण और शाह फॉर श्रीनगर। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि लुधियाना में स्थित है, नॉट इम्पोर्टेंट। तो इसको ऐसे आप पकड़ सकते हो क्योंकि लुधियाना, पंजाब, हरियाणा ये क्षेत्र हो गया जहाँ पर अच्छी खासी कृषि होती है, तो यहाँ पर कटाई वगैरह बहुत जबरदस्त होती है, इसके बाद में इसको जलाते वगैरह है, आपने न्यूज़ भी सुना होगा। ठीक है, तो कटाई उपरांत अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी जब बात आएगा तो यहाँ पर आपका लुधियाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्री मात्स्यिकी, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर कोच्चि हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय रोपण फसलें अनुसंधान संस्थान। अ, रोपण फसलें अनुसंधान संस्थान, आपको यहाँ पर देखिए ये रोपण फसलें काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि रोपण फसलें कौन सी होती हैं। अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है, यहाँ तक पहुँचा है, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि रोपण फसलें किसे कहते हैं, एग्जाम्पल ऑफ रोपण फसल। ठीक है, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो कि शिमला में स्थित है, तो इसको याद करने में समझ सकते हो काफ़ी इजी है। आलू के साथ हम शिमला की सब्जी खाते हैं, काफ़ी टेस्टी होता है, तो आलू शिमला की सब्जी बनती है, स्टूडेंट्स लोग बाहर अक्सर ही बना के खाते हैं क्योंकि शिमला में मेहनत कम करना होता है, काट के सीधे डाल दो सब्जी तैयार। ठीक है, तो आलू शिमला की सब्जी, आलू और शिमला यहाँ पे हिट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय जूट एवं संबद्ध रेशे अनुसंधान संस्थान। तो देखिए जूट एवं संबद्ध रेशे, यहाँ पर ये शॉर्ट ट्रिक है इसका कि जूट एवं संबद्ध रेशे, आपको पता होगा कि जूट और संबद्ध रेशे से ही हम आगे चल के रस्सी बनाते हैं। ठीक है, रस्सी बनाते हैं, जूट से ही रस्सी बनती है, रेशों से ही मिलकर रस्सी बनती है, एक तरह से आप कह सकते हो। और रस्सी से हम किसको बांधते हैं, अपने प्रियजनों को थोड़ी बांधेंगे, अपना जो दुश्मन होगा, अपना जो बैरी होगा उसको बांधेंगे, जो दुश्मन होगा, दुश्मन का ही पर्यायवाची बैरी होता है। तो यहाँ पर जूट एवं संबद्ध रेशा का जो अनुसंधान संस्थान है ये आपका बैरकपुर में स्थित है। बैरकपुर में ये जो बैर शब्द है, निमोनिक्स है, ये आपको याद रखना है। जूट एवं रेशा, जैसे एग्जाम पे इसको हटा दो, ठीक है, अभी इसको हाइड करो, इसको भी हाइड करो, एग्जाम में पूछेगा जूट एवं संबद्ध रेशे, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जूट से हम रस्सी बनाते हैं, और रस्सी याद आते ही आपको तुरंत दुश्मन याद आना चाहिए, और दुश्मन आप ऑप्शन में खोज लेना कहाँ बैठा है, वही पे मार्क कर देना, वो आपका राइट नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसकी चर्चा हमने ऑलरेडी कर रखी है। जब बात आएगी ड्राई लैंड की, ठीक है, जब बात आएगी ड्राई लैंड की अनुसंधान संस्थान की जब बात करेगा तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में। एक सेकंड, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये आपका जोधपुर में है, और ये वाला आपका हैदराबाद में। अब ये शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान है, बस ये याद रखना। ठीक है, शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान है, ये आपका हैदराबाद में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको मैंने यहाँ पे रेड नहीं किया है, मुझसे भूल हो गई है, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, और काफ़ी बच्चे इसको गलत करके आएंगे क्योंकि हैदराबाद वो भूल जाएंगे यहाँ पर शुष्क देख के। शुष्क देखे थे वो राजस्थान, जोधपुर, या फिर जो जयपुर वगैरह है ना, ये सब मार्क करके चले आएंगे और गलत हो जाएगा। शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान ड्राई लैंड जो कि बारानी या बरानी बोलते हैं इसको, ये आपका हैदराबाद में स्थित है, ये आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है चावल अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर ये, तो ये कटक में स्थित है, सभी को पता होगा। शॉर्टेज जानना चाहेंगे आप तो मैं आपको बता दूं कि चावल, जब कच्चा चावल कभी आप खा के देखो, कट 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 की आवाज़ आती है, कट कट की आवाज़ आती है, तो कटक, दैट इज कटक। ओके, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, मुझे नहीं पता इसका शॉर्ट ट्रिक, तो इसको आप याद करना, थोड़ा सा कष्ट करना, अभिकानगर में। ठीक है, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान आपका जो है ये अभिकानगर में है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान, ये आपका देहरादून में है। देखिए कैसे याद करेंगे, जब बात आती है मृदा और जल की, दोनों ही एक इंसान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
जीते जी भी और मरने के बाद भी, ठीक है। तो जो इंसान का दैहिक स्वरूप है, भौतिक स्वरूप है, जिसको हम देह बोलते हैं, ठीक है, शरीर बोलते हैं, ये मरने के बाद मरणोपरांत जल और मिट्टी में मिला दिया जाता है, ठीक है। तो ये जहां पर मृदा और जल दोनों की बात आएगी, वहां पर देह से रिलेटेड आपका देहरादून हो जाएगा, याद कर लो, ठीक है। जल और मिट्टी की भाई पंच तत्व तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन दो तत्व तो यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, मृदा और जल, ठीक है। मिट्टी और जल जहां पर बात आएगी वहां पर आप देहरादून वहां करके चले आना, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये आप याद कर लेना, इसका एग्जैक्ट नहीं बन पाया है। नेक्स्ट है तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो तंबाकू देखो आजकल तो आपको पता होगा कि जो नॉर्मल बंदा है, ठीक है, जो रिक्शा चला रहा है, जो दिहाड़ी पे काम कर रहा है, ये सभी लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और यहाँ वहाँ खा के पड़े रहते हैं, दांत अपना काला करते हैं। लेकिन सोचो, गैस करो, याद करो वो टाइम जब तंबाकू को एज अ मतलब कुछ मतलब मादक पदार्थ के रूप में यूज किया जाता था। राजा महाराजा लोग यूज करते थे, ठीक है। तंबाकू राजा मुंद्री, मतलब राजा के जो मंत्री वगैरह है, राजा जो समझ लो एक तरह से तंबाकू ऐसी चीज है जो गरीब नहीं खाते हैं, जो रिक्शावान नहीं खाता है, दैहिक जो दिहाड़ी पे काम करता है ये नहीं खाता है। एक बार गेस करके देखो, एक राजा बैठा हुआ सिंहासन पे और तंबाकू ठूक रहा है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और उठा के मुंह में डाल रहा है। तो वो थोड़ा सा गेस करो कि वो सीन कैसा लगेगा। आई थिंक जो ये क्या बोलते हैं, जो सल्तनत काल था, उसमें कोई ना कोई तो जरूर रहा होगा, जैसे खिलजी वगैरह हो गए, और जो बहुत लोग ऐसे हुए हैं, ठीक है, तो जो मुस्लिम आए थे अपने यहाँ, उसमें से कुछ ना कुछ तो जरूर ऐसे होंगे, पियक्कड़ नशेड़ी या फिर इस टाइप के, जो ये सबका सेवन करते होंगे। तो वो चीज आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय कंदीय फसलें अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, कंद मूल फसल, ठीक है, जो कंदीय फसलें होती हैं, इसको हम कैसे याद करेंगे। देखो कंद मूल, ठीक है, और जो फल वगैरह होते हैं ये हम कब खाते हैं, ये हम जब व्रत रहते हैं तभी खाते हैं। कहते नहीं कि व्रत हो, कंद मूल फल खा के अपना दिन काट लो, ठीक है, इसके बाद में कल खाना। तो ये किस लिए हम व्रत करते हैं, त्रिदेव को प्रसन्न करने के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है, प्रसन्न करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही त्रि आपके दिमाग में आया तो फॉर त्रिदेव, एंड त्रिदेव को प्रसन्न करने के लिए हमें कंद मूल फल का ही सेवन करना है। दैट इज कंदीय फसलें अनुसंधान संस्थान। अब ये सब मेरा ट्रिक है, ठीक है, ये सब मेरा ट्रिक है, मुझे याद है भाई। अब अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप खुद का ट्रिक बनाओ, ठीक है, मैंने बनाया आपके लिए, तो आप खुद के लिए बनाओ ताकि वो आपको याद हमेशा के लिए हो जाए। अब जो चीज़ मैंने अपने लिए बनाया वो मुझे याद हो गया, मैंने फिर आपको बता दिया कि हाँ ऐसे मैं बना रहा हूँ। कुछ नहीं समझ में आपको आ रहा है, कुछ चीज़ें ऊपर से जा रही हैं, तो आप खुद का बना लो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर कहाँ पर है। पूर्वोत्तर की जब बात आती है तो हमें एक ही राज्य याद आता है, जो कि है बिहार, ठीक है। और बिहार बोलते ही पटना। तो पूर्वी क्षेत्र में हम जब बात करेंगे तो राज्य बिहार की बात आएगी, और बिहार की जब बात आएगी तो पटना इसकी राजधानी है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र के लिए जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, तो ये बारापानी में है, इसको आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट, तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान। जब तट की बात आती है भाई, अगर आपको कहीं तट पे जाना हो तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे, यहीं तो जाओगे, गोवा। कौन सा वो एरिया है जहाँ पे लोग जाते हैं हनीमून मनाने, ठीक है, मुझे मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, सुना है मैंने, ठीक है, लोग यहाँ पे जाते हैं, वो मुझे नहीं याद आ रहा है। तो ये जो गोवा है, जब तट की बात आएगी तो आप गोवा में चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, दिल्ली में है, बताने की जरूरत नहीं, आपको याद होना चाहिए। चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, झांसी में है। तो झांसी में है, इसको कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे भाई, सॉर्टेड तो मैंने कल बनाया था, मुझे आज याद नहीं पड़ रहा है। देखो झांसी में, ठीक है, अंग्रेजों को अच्छे से मार पीट के चारा खिला दिया गया था, ठीक है। कहते नहीं है कि नाको चना चबा दिया, या फिर अ, मतलब चारा डाल दिया, उनको हरा दिया, छक्के छुड़ा दिया, इस टाइप से जो चीज़ें होती हैं। तो चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका झांसी में है। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में अंग्रेजों को 1857 की क्रांति में झांसी से निष्कासित किया गया था, और चारा डाल के मतलब शस्त्र डाल दिया था उन्होंने। तो कुछ इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी अपना अपना वो होता है, जिस अगर आपके दिमाग में बैठ जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बैठ रहा तो आप खुद का बना लो, ओके। नेक्स्ट है भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। तो कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान ये रांची में है।
नॉट इम्पोर्टेंट, नहीं इम्पोर्टेंट तो है लेकिन शॉर्ट ट्रिक नहीं बन पाया है। बागवानी अनुसंधान संस्थान, बाग, बाग, ठीक है देखो, बाग, बाग है यहाँ पर और यहाँ पे बग है, ठीक है। तो बेंगलुरु, बागवानी, दोनों एक जैसा लग रहा है। भारतीय प्राकृतिक रेजिन गोद संस्थान, तो ये रेजिन से रांची कैसे याद करेंगे, देखो ची, रा जी, ठीक है। चा के बाद चा, छ, जा ही तो आता है, ठीक है। अब बीच में भाई छा नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन चा और जा एक तरह से लग नहीं रहा है, ये आपको एक तरह से नहीं लग रहा है, चा जा, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिन, यहाँ पे रांची, पकड़ पाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका कानपुर में है, ठीक है। आ, देखो, दलहन अगर हम शब्द देखते हैं तो इसका जो इंग्लिश वर्ड है ये होता है पल्सेस, ठीक है, पल्स। तो पल्स में जो PUL है, पुल, पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। पुल का मतलब क्या होता है, याद करो, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, खींचना। पुल माने खींचना, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था ना। और हम खींचते क्या है वैसे, किसी का कान पकड़ के खींचते हैं ना। तो ये दलहन यानी कि दलहन पे थोड़ा सा हम इंग्लिश पे जाएंगे, जो इंग्लिश का वहाँ पे ट्रांसलेशन दिया होता है ना, तो थोड़ा सा नज़र हम डाल लेंगे अगर पल्स पे, तो पल्स में पुल हम पकड़ेंगे, और पुल मतलब होता है खींचना। और खींचने में तो भाई नंबर 1 पे आपका कान ही आता है, ठीक है। इसके बाद में मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका भोपाल में है। कैसे याद रखेंगे, तो मृदा मतलब भूमि होता है और भूमि में भो, ठीक है, तो ये भोपाल हो गया, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि इसी से रिलेटेड था, ऊपर हमने देखा था कि एग्रीकल्चर जब इंजीनियरिंग की बात आएगी तो वो भोपाल से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यानी कि एग्रीकल्चर तो सभी लोग करते हैं, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जब करेगा बंदा किसी गांव क्षेत्र में, तभी उसका भोपाल टाइट होता है, ठीक है। तो ये भोपाल उसका भी होगा। नेक्स्ट है मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये कालीकट में है। और मसाला की जब बात आती है तो हमें अंग्रेजों की बात आ जाती है, पुर्तगालियों की बात याद आती है, जब वो वास्को डी गामा पहली बार कालीकट पे उतरा था, ठीक है। तो ये मसाला आप रिलेट कर सकते हो उस चीज़ से। नेक्स्ट है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, जब गन्ना की बात आएगी तो लखनऊ आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गन्ना, लखनऊ। देखो, जो लखनऊ की चीज़ें हैं ये तो आपको याद होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मेन सेंट्रल चीज़ें होते हैं, जैसे आपका कृषि से रिलेटेड जो चीज़ें दिल्ली में है, लखनऊ में है, ये आपको तो कतई याद होना चाहिए, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें दिल्ली में है, जो भी चीज़ें लखनऊ में है, जो राजधानी क्षेत्र में है, ये आपको याद होना चाहिए। सब्जी लेने जाते हो आप तो पहले क्या देखते हो कि भाई कितने रुपए किलो दे रहे हो, तो बोलता है भैया 12 रुपए किलो है, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे टमाटर नहीं लेना है कि आपको टमाटर ले रहे हो, आलू ले रहे हो, कुछ और ले रहे हो, आप सब्जी लेने गए हो, सब्जी 12 रुपए किलो, तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि सब्जी 12 रुपए किलो यानी कि वाराणसी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान या प्रबंधन अकादमी कहाँ पर है, तो कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी आपका हैदराबाद में है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी आपका हैदराबाद में है। जब कृषि शुष्क क्षेत्र की बात करेगा तो वो भी हैदराबाद में, जिसको हम ड्राईलैंड बोलते हैं। जब कृषि शुष्क क्षेत्र की बात करेगा तो वो भी हैदराबाद में है। और कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करेगा तो वो आपका कहाँ पे है, जोधपुर में है, जो हमने ऊपर देखा था एकदम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, तो देखो, अगर किसी को स्ट्रेस है, कोई परेशान है, कोई पढ़ नहीं रहा है, कोई डिस्टर्ब है, किसी का झगड़ा हो गया है, परिवार में कला है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, सारी चीज़ें क्या होता है, स्ट्रेस देता है आपको। तो स्ट्रेस में अगर आप किसी की राय लेते हो, सजेशन लेते हो, किसी दोस्त का, किसी अपने खास का या फिर माता पिता का, तो उसमें आपको रिलैक्स महसूस होता है। तो यहाँ पर स्ट्रेस फॉर राय, जब आप राय लेंगे, सजेशन लेंगे, तो वहाँ पर आपको रिलैक्स महसूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेस प्रबंधन, जब यहाँ पे जैविक की बात करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन, ये कहाँ पर है आपका, राष्ट्र महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अजैविक कहाँ पर है, राष्ट्र में स्थित है। चलो ठीक है, इसका मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने हालांकि मार्क कर रखा है, लेकिन एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जैविक का आप याद रखना, जैविक स्ट्रेस यानी कि सजेशन, राय लेना है आपको, और दैट इज रायपुर। ओके, सो नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पशु पोषण और कायिक संस्थान कहाँ पर है, बंगलुरु में है, ठीक है। तो पशु से रिलेटेड बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं, गलेरू, फलेरू, पता नहीं क्या, पता नहीं क्या, तो ये लुरु लुरु करके है नहीं, तो ऐसे याद कर लेना यार, मुझे शॉर्ट ट्रिक मिल नहीं रहा था। तो ये पशु पोषण, जब पशु की बात आएगी तो गलेरू फलेरू ऐसे करके थोड़ा मतलब अपने देहाती भाषा में, ठीक है। तो वो पशु जहाँ पे आएगा तो लुरु, बेंगलुरु, इस टाइप से इसे पढ़ लेना। नेक्स्ट है जूट एवं संबद्ध रेशे प्रौद्योगिकी संस्थान, ये आपका कोलकाता में है। भैया वही चीज़ है कि अगर जूट और संबद्ध रेशे की बात आ रही है तो हमने ऊपर पढ़ा था बैरी, ठीक है।
तो बैरी से दुश्मन होता है, और दुश्मन का क्या होगा, काल आ जाएगा। ठीक है, काल आता है भाई साहब। ठीक है, अगर रस्सी से बांध के उसको खींच दो तो फिर वो जो दुश्मन है बैरी है वो खत्म हो गया। कोल कॉल, काल आ गया उसका, कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय पशु रोग जानपदिक एवं सूचना संस्थान कहाँ पर ये है, बेंगलुरु में। आ, यहाँ पे सूचना विज्ञान की बात हो रहा है, तो आपको पता है कि जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु क्या है, इंडिया में आईटी का ये हब माना जाता है बेंगलुरु। तो सूचना की बात कर रहा है तो बेंगलुरु आप ऐसे याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है गन्ना प्रजनन संस्थान, ये आपका कोयम्बटूर में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लेना, कतई याद कर लेना, भूलना मत, एग्जाम में पूछा जाना है इस चीज़ को। नेक्स्ट है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो पर्वत की जब बात आएगा, ध्यान रखना कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर विवेकानंद से मैंने शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाया है, मैंने विवेकानंद पर्वतीय संस्थान से, पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बनाया है। तो पर्वत कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा तो होता है, ऐसे ऐसे करके पर्वत पे चढ़ाई होती है, कई सारे लेयर होते हैं और ये वैसे पर्वत बन जाता है। तो ये क्या है, मोड़ कई सारे होते हैं पर्वत पे, मोड़ होते हैं जाने वाने के लिए। ठीक है, ऊपर जाओगे तो बहुत सारा मोड़ पड़ेगा। तो ये पर्वत कैसा होता है, कई सारे मोड़ होते हैं, तो अल्मोड़ा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय गो पशु संस्थान कहाँ पर है। तो गो की जब बात आएगी, गो या गो, ठीक है, तो गो को हम माँ मानते हैं, माँ फॉर मेरठ, गो माँ मेरठ। ठीक है, ऐसे आप याद करेंगे। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान कहाँ पर है, तो पशु रोग, पशुओं को हम पालते हैं तो भोपाल हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे करके आप चलेंगे। देखो क्या है ना कि एग्जाम में जो आपका ऑप्शन होता है, मैंने कई सारे एग्ज़ाम दिया है, उसमें मैं सफल हुआ हूँ, कई सारे एग्ज़ाम में मुझे लगभग लगभग सफलता मिली है, लेकिन होता नहीं कि किसी कारणवश आप रह जाते हो। तो वो चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, घटित हुई हैं, और अभी मैं तो प्राइवेट सेक्टर में ही पढ़ा रहा हूँ कोचिंग संस्थान में। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो शॉर्ट ट्रिक होता है, जो आपने एक बार बना लिया होता है एग्जाम के पहले जब आप पढ़ रहे होते हो, वो चीज़ें जब आपने बना ली होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। अब जैसे यहाँ पर अभी उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पशु से रिलेटेड आपका जो ऑप्शन होगा, जैसे भोपाल दे दिया, ठीक है, भोपाल दे दिया, इसके बाद में जोधपुर दे देगा, इसके बाद में कलकत्ता दे देगा, ठीक है, इसके बाद में दिल्ली दे देगा। तो जब आप शॉर्ट ट्रिक बनाए होते हो पहले, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके दिमाग में, जो आपका मेमोरी है ना, वो कहीं ना कहीं सेव होता है। तो जब पशु की बात आएगी, तो जैसे लूरू हो गया, तो मैंने कहा था पशुओं की जब बात आएगी तो लूरू या गलेरू फलेरू कई कई सारे रोग होते हैं ना, ऐसे याद कर लेना। फिर हमने एक बार बताया था ऊपर, जब गए थे हम लोगों ने एकदम से जब स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो वो हमने कहा था वो इज्जत नगर में है। ठीक है, ऐसे करके, तो वो चीज़ें, फिर पशुओं को क्या करते हैं हम लोग, पालते हैं। तो जो पशुओं से रिलेटेड प्रमुख शब्द हैं, जो निमोनिक्स हैं, वो आपके दिमाग में घुस जाएंगे, और ऑप्शन में आपको इतना भी कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, दो तो आप रिमूव कर ही दोगे। सोचो अगर आपने दो रिमूव कर दिया है, बाकी पे 50-50 जा रहा है, तो हो सकता है कि लास्ट टाइम आपके पास टाइम ना हो, आपका गुड लक चल रहा हो, तो आप भोपाल पे मार दें। यानी कि पशु को हम पालते हैं तो भोपाल हो गया। ठीक है, क्या करते हैं, पशु को हम पालते हैं, पशु पालन होता है तो भोपाल हो गया। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने आप पे भरोसा रखें, सॉर्ट्रिक्स पे, निमोनिक्स पे काम करते रहें, क्योंकि जो एग्रीकल्चर का आपका पेपर होने वाला है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी है। जो एग्रीकल्चर असिस्टेंट का पेपर होगा, ये टोटल फैक्ट बेस्ड होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ याद करना है। मैं कोशिश करूँगा जो आपको नोट्स दिया जाए, उसमें लगभग लगभग मैं सारी चीज़ें आपको याद करवा दूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल से जुड़ जाना। जो भी हमारे कोर्सेज वगैरह हैं, आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे दिया जा रहा है। जो चीज़ें आपको अन्य कोर्सेज जब स्टार्ट होंगे, जो बड़े बड़े चैनल हैं जिनका भौकाल टाइट हो चुका है, वो आपको 800, 900, 1000 रुपये से नीचे नहीं देंगे। वो चीज़ मैं आपको 400-500 रुपये में दे दूंगा, 300-400 रुपये में दे दूंगा। ठीक है, तो वो चीज़ आप अच्छे से पढ़ सकते हो, जो कि आपको याद भी हो जाएगा। मेरी कोशिश ये है कि आप नोट से पढ़ें तो याद हो जाए, क्योंकि आपको वहाँ पे रेड रेड में जो निमोनिक्स है उसको मैं पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे तो ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। रिक्वेस्ट है आप सभी लोग सपोर्ट करें अगर हो सके तो। बाकी अगर खुद पढ़ सकते हो तो कोई बात नहीं, नोट्स बना सकते हो कोई बात नहीं, उसके लिए आप फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान। तो गेहूं एवं जौ जो अनुसंधान संस्थान है, ये आपका करनाल में है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान तो मोदीपुरम में है। तो कृषि जो कि मेन चीज़ें होती हैं, वो मतलब कह दो मोदी जी कृषि पे बहुत ज़्यादा राजनीति करता है, तो छोड़ दो इसको, इसको आप याद कर लो। कृषि प्रणाली की जब बात आएगी, एग्रीकल्चर सिस्टम की बात, देखो
सिस्टम मिल गया ना, एक शब्द सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम बोलते नहीं कि सिस्टम खराब चल रहा है यहाँ पे, यानी कि राजनीति खराब चल रही है यहाँ पे, और राजनीति की जब बात आएगा तो मोदी जी जरूर याद आ जाएंगे, ठीक है। तो कृषि प्रणाली यानी कि एग्रीकल्चर सिस्टम, ये सिस्टम शब्द आप याद रखना, एग्जाम में आपको ये ध्यान देगा। सिस्टम बोले तो भैया राजनीतिक सिस्टम खराब चल रहा है, बिहार में ये प्रॉब्लम है, देश में ये प्रॉब्लम है, गरीबी बढ़ते जा रही है, किसान जो है काम नहीं कर पा रहा है, तो एग्रीकल्चर कृषि कृषि सिस्टम यानी कि मोदीपुरम, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान, ये आपका हैदराबाद में है। कदन्न का मतलब क्या होता है? मोटे अनाज, ठीक है। कदन्न का मतलब होता है मोटे अनाज, जैसे ज्वार बाजरा, जिनको मिलेट्स बोलते हैं। तो कदन्न थोड़ा सा हिंदी है, मिलेट्स आपने सुना होगा। तो मिलेट्स मतलब ज्वार बाजरा इत्यादि जो फसलें होती हैं, मोटे अनाज होते हैं, उनको हम मिलेट्स बोलते हैं। आई थिंक एक सेकंड में ज़रा माइक चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये माइक जो है ये डाउन हो गया था। अभी चेक करता हूँ दोस्तों। तो बहुत डिसअपॉइंट करने वाली बात है मेरे लिए। ओके। सो वही हुआ जिसका डर था। जो माइक्रोफोन था वो डाउन हो गया था, मतलब गिर गया था नीचे, मैं समझ नहीं पाया। ये कहो कि मैं थोड़ा सा चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, मतलब मेरी जो आवाज़ है ये काफ़ी तेज़ है। सो जो रिकॉर्डिंग है वो प्रॉपर हो गई है। थोड़ा सा अगर आपने वॉल्यूम को तेज़ किया होगा, थोड़ा सा ज़्यादा किया होगा, तो आपको प्रॉपर आवाज़ आ रही होगी मेरी, क्योंकि काफ़ी मैं देर से यहाँ पे थोड़ा सा, जब होता नहीं कि आदमी जब लग जाता है, मन से लग जाता है, तो ऑटोमेटिक आवाज़ जो होता है वो चेंज हो तेज़ हो जाता है। तो इस वजह से रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो गई है। अगर आपने थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा किया होगा तो आपने ज़रूर सारी चीज़ों को अनुभव किया होगा। अभी प्रॉपर मैंने माइक्रोफोन को लगा लिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे की क्लास देखते हैं। थोड़ा सा क्लास लंबा हो जा रहा है, 35 मिनट्स हो चुके हैं अभी तक। इसको मैं 2-3 पार्ट में कर दूंगा अगर आप लोग कहेंगे फिलहाल। ठीक है, तो देखते हैं भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो ये आपका हैदराबाद में है। और देखिए तिलहन को अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो इसका जो इंग्लिश होता है ये होता है ऑयल सीड, ठीक है। ऑयल सीड्स होता है तिलहन से रिलेटेड जो फसलें होती हैं, तो इसको हम इंग्लिश में ऑयल सीड्स बोलते हैं। और ऑयल को हम कहाँ पे लगाते हैं? हेड पे लगाते हैं, ठीक है, सर पे लगाते हैं, यानी कि हेड यार, यानी कि हैदराबाद, यानी कि हैद, ठीक है, हैड, हैदराबाद, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है भारतीय तेल ताड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये ताड़ का जो पेड़ होता है ना, जब ताड़ की बात आएगी तो ये पेड़ हो जाता है, कहते नहीं ताड़ का पेड़। और एक चीज मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेशल अक्षर होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, जैसे टाठा डाठाड़ा, इसके बाद में ज्ञा हो गया, छ हो गया, ठीक है, न हो गया। कुछ ऐसे कैरेक्टर अक्षर होते हैं हिंदी में जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हेल्प करते हैं। मैंने देखा है जो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछता है और यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर होता है, जैसे त्र हो गया, ठीक है, तो त्र से रिलेटेड जो स्पेशल कैरेक्टर जैसे छ हो गया या फिर ड़ हो गया, इस टाइप का जो आपका ऑप्शन होता है वो आपका सही चला जाता है। पता नहीं कैसे मैंने इस चीज़ का अनुभव किया है। जो भी चीज़ें यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर के फॉर्म में अगर आपको अक्षर उसमें दिख गया प्रश्न में, तो वो चीज़ आप मार्क करके चले आओ आंख मूंद के। अगर आपको नहीं आता है तो नहीं आता है, मैं तब की बात कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि आपको आता है, आपका पहला आप मतलब आपने ऑप्शन पढ़ा और पहला पॉइंट आपका यही चला गया कि यही सही है, तो भैया फिर वही मार्क करना, ठीक है, वही सही है। लेकिन जब आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, चारों नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप वहां पे स्पेशल कैरेक्टर पे मार्क करके आ सकते हो। तो यहाँ पर ताड़ और पेड़ा, ठीक है, देखो निकल गया, अड़ा अड़ा यहाँ पर भी मिल गया। और मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले टाइम में जब आप मुझसे पढ़ेंगे, तो मैं आपको स्पेशल कैरेक्टर का जो पावर है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए भारतीय जल प्रबंधन, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका भुवनेश्वर में है। जब जल की बात आएगी तो जल ईश्वर ने बनाया है वैसे। और जल यहाँ पर वन है ना, तो वन, वन से भी कहीं ना कहीं संबंधित संबंधित जल है। तो जल इतना महत्वपूर्ण है कि आपको जो ऑप्शन में यहाँ पर क्षेत्र दिखेगा, राज्य दिखेगा या जिला दिखेगा, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे अद्वितीय नाम होगा वो भुवनेश्वर होगा, जिसमें ईश्वर भी है और वन भी है और भू भी है, तीनों है। देखो कितना महत्वपूर्ण है जल। भूमि आपको मिल जा रहा है, वन आपको मिल जा रहा है और ईश्वर भी आपको मिल जा रहा है इसी में, भुवनेश्वर, यानी कि जल से ही रिलेटेड है। जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर जल के लिए होना है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो चावल को इंग्लिश में हम राइस बोलते हैं, ठीक है, राइस, हैदराबाद। क्या मैंने कोड कर रखा है यहाँ पे? राइस हैदराबाद, हैदराबाद। और यहाँ पे मैंने राइस लिखा है, तो हैदराबाद राइस।
अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दो जो निमोनिक्स था वो मैंने एक दो दिन पहले याद किया था। फिलहाल ठीक है, हैदराबाद में एक पार्टी है IMIM, ठीक है, AMIM जो भी नाम है इसका, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज रहता हूँ। जिसके लीडर हैं आपको पता होगा, क्या नाम है उनका, अरे दाढ़ी, क्या नाम है, असुद्दीन ओवैसी, असुद्दीन ओवैसी, ठीक है। तो ये राइज कर रहे हैं इस समय, इंडिया में राइज कर रहे हैं, इनकी जो पार्टी है आगे बढ़ रही है अपने बातचीत से, संवैधानिक स्तर, संवैधानिक लिमिट को ध्यान में रखते हुए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पार्टी आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये राइज मतलब राइज कर रही है, तो ये अभी मैंने बनाया है, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि मैंने उस टाइम पे क्या बनाया था। तो चावल राइस, राइस बोले तो MIM बोले तो असदुद्दीन ओवैसी, पार्टी आगे बढ़ रही है। केंद्रीय कृषि रत्न महिला संस्थान कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। और केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? नागपुर में है। नाग का जो ये जहर फेंकता है ना, कोई ना कोई तो एसिड होगा ही, जहर है तो एसिड कुछ ना कुछ तो मिला होगा उसमें। और नींबू भी सिट्रिक एसिड या खट्टे वाला जो होता नहीं है, जो एक प्रारूप जो निकल के स्वाद आता है, तो वो समझ लो कि जहर टाइप का है। नींबू इतना खट्टा हो गया कि वो जहर जैसा हो गया है, तो दैट इज नागपुर। तो ये चीज़ें हैं जिससे आप इन सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। इसके बाद में राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, जो कि 14 अनुसंधान संस्थान है, ये भी आपको याद रखना है। केला अनुसंधान आपका त्रिची में है, अंगूर आपका पुणे में है, ठीक है, लीची आपका मुजफ्फरनगर में है, अनार आपका सोलापुर में है, ऊंट आपका बीकानेर में है। तो ऐसे ऐसे करके आप याद कीजिए। अश्व आपका हिसार में है, हिसार, ठीक है। हॉर्स, हॉर्स मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है, और अश्व हो गया। मांस मीट अनुसंधान संस्थान आपका हैदराबाद में है। ठीक है। इसके बाद में देखिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, लेकिन अब चूंकि क्लास बहुत लंबा हो रहा है तो एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बाकी अगर ज़रूरत होगी तो ये नेक्स्ट क्लास में इसको सारी चीज़ों को जो है वीडियो बना के आपको दे दिया जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, आगे भी नोट्स आपको दिए जाएंगे। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, कंप्लीट चीज़ों का वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाला जा सकता है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जितना हो सकता है उसका वीडियो मैं अपलोड कर पाऊँगा। बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो नोट्स आपको प्राप्त करना है, वो आपको पेड ही लेना होगा, क्योंकि बहुत मेहनत, बहुत टाइम, बहुत समय देना होता है इन सारी चीज़ों को टाइप करने में, सॉर्टरी बनाने में। आप समझ सकते हो, पूरा टाइम देना होता है इसमें। तो थोड़ी सी आप हमारी भी सहायता कीजिए। आप कहीं से भी बाय करेंगे तो वो तो आपको पैसा जाना ही जाना है, या तो आप खुद पढ़ लो, ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप बाय करना ही है तो अच्छे नोट्स बाय कर सकते हो, आप हमसे जुड़ सकते हो। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।